जरा सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम किसी ने सुना तक नहीं और वो अचानक इंटरनेट पर सेंसेशन बन जाता है। सवाल है कैसे? आज हम एक ऐसे ही मार्केटिंग सीक्रेट की बात करेंगे जिसने सच कहूं तो सारे नियम ही बदल डाले हैं। तो चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। 16 लाख। जी हां, 16 लाख से भी ज्यादा। ये किसी वायरल मीम का नंबर नहीं है। ये एक महीने में एक वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स की संख्या है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सब बिना किसी भारी भरकम बजट के हुआ। तो फिर इतना सारा ट्रैफिक आया कहां से? देखिए, ना तो कोई एड्स चलाए गए और ना ही कोई जाना माना ब्रांड था। सच तो ये है कि लोग इस ब्रांड को जानते तक नहीं थे, फिर भी इसकी वेबसाइट पर भागे चले आ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो रहा था? इस सब की शुरुआत हुई एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी मुश्किल से, एक अदृश्य ब्रांड होने की समस्या। ये वो प्रॉब्लम है जिसका सामना न जाने कितने नए स्टार्टअप्स और बिजनेस हर रोज करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर कोई आपके ब्रांड का नाम गूगल पर ढूंढ ही नहीं रहा है तो वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा कैसे? ये तो एक बंद गली की तरह लगता है ना? बस इसी पहेली से ये ब्रांड भी जूझ रहा था। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि ये ब्रांड आखिर करता क्या था। असल में ये एक टूल था जो जीमेल, स्लैक और गूगल शीट्स जैसे पॉपुलर ऐप्स को एक दूसरे से जोड़ता था ताकि काम अपने आप हो जाए। वाकई एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट था। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिए, लोग इस ब्रांड का नाम गूगल नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी परेशानियां गूगल कर रहे थे। जैसे कि जीमेल को स्लैक से कैसे कनेक्ट करें या बिना कोडिंग के काम ऑटोमेटिक कैसे करें। पता है ये कैसा था? ये कुछ ऐसा था मानो शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बैठा हो, लेकिन मरीज डॉक्टर का नाम खोजने के बजाय गूगल पर सिर दर्द का सबसे अच्छा इलाज ढूंढ रहे हों। मतलब इलाज तो था, पर मरीजों की नज़र से कोसों दूर। और बस यहीं पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने खेल ही पलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सोच ही बदल दी। ये वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने ब्रांड का ढिंडोरा पीटना बंद कर दिया और अपना सारा का सारा ध्यान लोगों की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर लगा दिया। उनका फोकस ब्रांड से हटकर प्रॉब्लम्स पर आ गया। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसे किया कैसे? आइए उनकी इंटेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। मतलब वो तरीका जो लोगों की नीयत या इरादे को पकड़ता है। उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहला, उन्होंने उन असली सवालों को ढूंढा जो लोग गूगल पर पूछ रहे थे। ये छिपा हुआ सोना था। दूसरा, इन सवालों के जवाब देने के लिए उन्होंने हजारों की तादाद में कंटेंट पेज बनाए। और तीसरा, हर पेज सिर्फ एक आर्टिकल नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल था जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो इस नई सोच का, इस नई स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? अब वक्त है उस बड़े खुलासे का जिसका हम सबको इंतजार है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। स्ट्रैटेजी बदलने से पहले और स्ट्रैटेजी बदलने के बाद। ये सब थोड़ी बहुत ग्रोथ नहीं थी, ये तो एक तरह का धमाका था। और हम फिर से उसी हैरान कर देने वाले नंबर पर वापस आ गए हैं। महीने का 16 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक। और ये सब उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का सीधा नतीजा था। तो इस जबरदस्त मार्केटिंग मास्टर क्लास के पीछे आखिर कौन सा ब्रांड था? कोई अंदाजा? वो ब्रांड था ज़ेपियर। आज ऑटोमेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, जिसकी नींव इसी अनोखी सोच पर रखी गई थी। तो ट्रैफिक पाने का असली राज क्या है? ज़ेपियर की इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। असली ट्रैफिक कीवर्ड्स में नहीं, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स में छिपा होता है। जब आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं तो वो खुद ब खुद आपके पास खींचे चले आते हैं। और गूगल भी ऐसे ही लोगों को सबसे ऊपर रखता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में एक ही चीज है, सर्च इंटेंट। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि जब कोई गूगल पर कुछ टाइप करता है तो वो असल में क्या ढूंढ रहा है, उसके दिमाग में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। जिस दिन ये समझ आ गया, समझिए आपने अपने कस्टमर को समझ लिया। तो अब सवाल ये उठता है, आप अपने ऑडियंस के लिए कौन सी परेशानियां हल कर सकते हैं? अपने ब्रांड के बारे में सोचना छोड़कर उनकी जरूरतों के बारे में सोचिए। यकीन मानिए, सफलता का असली रास्ता वहीं से होकर गुजरता है।